हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आपको पता है कि हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, कोर बूस्टर के नाम से। आरबीआई का हमारा ये तीसरा पेपर है आज। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है? आइए आज का पेपर सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यू है 2020 का। बहुत ही छोटे-छोटे तरीके से, बहुत ही अच्छे-अच्छे तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में, रॉन्ग सीरीज़ है। 2 है, 6 है, 12 है, 48 है, 240 है, 1440 है, ठीक है? कुछ मल्टीपल लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसका 4 गुना होता है, इसका 5 गुना होता है, इसका 6 गुना होता है, तो इसका कितना होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब रोंग क्या है? इसमें 6 रोंग है, ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में आते हैं। 5 है, 9 है, 25 है, 59 है, 125 है। यहाँ से देख लिया हमने कि गैप है 100 का। यहाँ से गे देखा हमने 60, 41, ये 64 का गैप है, ठीक है? यहाँ से हमें पता लगा कि गैप जो है वो 16 का है, यानी 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये जो गैप है वो स्क्वायर में चल रहा है, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सीरीज दे रखी है, 540 से शुरू हुई है, 645 तक पहुंची है, इसका मतलब गैप का कुछ सीन रहेगा, ठीक है? क्या है? पहले में 10 जुड़ा हुआ है, दूसरे में 25 जुड़ा हुआ है, तीसरे में फिर 10 जुड़ा हुआ है, फिर 25 जुड़ना चाहिए, तो रोंग क्या है? 6, ठीक है? गैप से पता लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर 4 से शुरू हुआ है, 11 है, 30 है, 67 है, 128 है, 221 है, 363, 46 है, ठीक है? इसका मतलब कुछ गैप या डबल डिफरेंस इसके अंदर चल रहा है, ठीक है? तो पहले दो नंबर में जो गैप है वो कितने का है? 7 का। नेक्स्ट में गैप कितने का है? 19 का। आगे गैप कितने का है? 37 का। नेक्स्ट नंबर में कितना है? 28, 1 और 661 का गैप चल रहा है। इसका भी गैप एक बार देख लीजिए, गैप का गैप देख लो कितना है। यहाँ गैप कितने का है? 12 का। यहाँ गैप कितने का है? 18 का। यहाँ गैप कितने का है? 24 का। तो डबल डिफरेंस इसमें चल रहा है, ठीक है? 12, 6 18, 6 24 और 6 30, ठीक है? डबल डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 189 से सीरीज शुरू हुई है, 141 तक पहुंची, इसका मतलब कम होती जा रही है, तो कुछ ना कुछ नंबर माइनस होएगा। तो कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है। यहाँ कितना कम हो रहा है? 5 कम हो रहा है। यहाँ कितना कम हो रहा है? 7 कम हो रहा है। यहाँ कितना कम हो रहा है? 9 कम हो रहा है, ठीक है? तो -5, -3, -5, -7, -9, ठीक है? कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरेज का हमारे पास एक क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन है, कहता है कि टोटल 10 नंबर है जिसका एवरेज 35 है। अगर 10 नंबर हमारे पास टोटल है और 10 नंबर का अगर एवरेज 35 है, तो मैंने ये मान लिया कि सारे के सारे नंबर 35-35 रहे होंगे। जिसमें से पहले 5 नंबर का एवरेज हमें 40 दे रखा है और लास्ट के 3 नंबर हैं उनका एवरेज हमें 22 दे रखा है। तो जो बचे हुए 2 नंबर हैं उनका एवरेज बताइए क्या होगा? बता देंगे एवरेज, बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ, समझिए। अगर 10 नंबर का अगर एवरेज 35 है, तो जो बचे हुए 2 नंबर है मैं उसका भी एवरेज 35 मान लेता हूँ। अगर एवरेज 35 है, तो मेरे मानने हुए से ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। एवरेज 5 ज़्यादा है, कितने नंबर की? 5 नंबर की। तो इसका मतलब इनके पास 25 एक्स्ट्रा है, इनके पास 25 एक्स्ट्रा चला गया। आगे जो ग्रुप है 3 नंबर का, उनकी एवरेज 22 है, तो हमने कितना लेट किया हुआ है? 35, 35 से कितना कम है? 13 कम है। 13 कम है 3 नंबर का, इसका मतलब उनके पास में 39 कम है। ओवरऑल ओवरऑल इनके पास में कितना कम है? 14 कम है। अब ये जो 14 है ये किसके पास जाएगा? इन 2 लोगों के पास जाएगा। अगर ये 14 अगर 2 लोगों के पास जाएगा, तो इसका मतलब एवरेज कितना बढ़ेगा? 7। अगर एवरेज 7 बढ़ेगा, तो 35 में अगर 7 जोड़ें तो नया नंबर क्या होगा? या बचे हुए 2 नंबर का एवरेज कितना होगा? 42 होगा, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इज 4 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड का अपस्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड का जो डिफरेंस है, अगर उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो स्पीड ऑफ वाटर कितना आएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो 7 टाइम है स्पीड ऑफ वाटर का। अब स्पीड ऑफ वाटर कितना है? 2। अगर स्पीड ऑफ वाटर अगर 2 है तो स्पीड ऑफ बोट कितना होगा? 14। इसका 7 टाइम। कहता है क्वेश्चन में, अगर एक बोट 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 48 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम में कवर करती है, कितना टाइम लगेगा? तो 48 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। तो 14 प्लस में 2 कितना हुआ? 16। 48 किलोमीटर अगर 16 की स्पीड से जाएंगे तो टोटल कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में आइए।
कहते हैं कि दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद में भी 33/3% प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर 600 रुपए है तो बताइए डिस्काउंट कितने रुपए का दिया। अब 1/3 इसने प्रॉफिट कमाया है, 1/3 अगर प्रॉफिट कमाया है इसका मतलब कॉस्ट 3 की है और उस पर प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट कितना दे रखा है 600। अगर 3 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 200। इसका मतलब सामान कितने में बेचा होगा, बस 800 रुपए में सामान बेचा होगा। कितने परसेंट डिस्काउंट काट के, 20% डिस्काउंट काट के। तो 20% अगर डिस्काउंट काटा है तो 80% में सामान बेचे, तो 800 कितने की वैल्यू है, 80 की वैल्यू है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 20 की वैल्यू चाहिए। ये कितने से घटेगा, 10 से, और 10 गुणा में 20 कितना होगा जी, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। कहता है कि ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक, सी इज 4 ईयर यंगर देन बी, सी जो है वो बी से 4 साल छोटा है। डिफरेंस दे रखा है प्रेजेंट एज में ए और बी में 4 ईयर का, तो रेशियो में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की कितनी होगी, 12। इसका मतलब बी 12 साल का है। सी उससे भी 4 साल छोटा है, अगर सी उससे 4 साल छोटा है तो सी कितने साल का हो गया, 8 का। आपसे पूछे कि 10 साल बाद बताओ कितना होगा, तो 8, आज 8 का, 10 साल बाद कितने का होगा, 18 का। तो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। कहते हैं कि एक ट्रेन है एक्स, वो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी। एक ट्रेन है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। वो क्रॉस करती है एक ट्रेन वाई को अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ट्रेन एक्स की जो लेंथ है वो ट्वाइस है ट्रेन वाई का, और कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 15 सेकंड में। जब भी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ टोटल आएगी, टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जुड़ेगी, 20 की स्पीड से और 15 की स्पीड से, इसका मतलब स्पीड कितनी होगी, 35। 35 की स्पीड से कितना टाइम लगा, 15 सेकंड लगे, तो ये डिस्टेंस आ गया। कहते हैं कि x जो है वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, ट्रेन y का। तो यानी जो डिस्टेंस है उनका रेशियो 2:1 है। तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस आएगा कितना, 350 मीटर। तो जो ट्रेन x है वो कितने मीटर की है, 350 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आइए। एक डीआई हमारे पास है जिसमें एक लाइन ग्राफ का एक चार्ट हमें दे रखा है, लाइन ग्राफ दे रखा है, जिसमें टोटल टॉय वुडन के और प्लास्टिक के दोनों के मिला के। अब ये जो ब्लू लाइन है वो है वुडन की, और जो रेड लाइन है वो उसमें कौन सी है, प्लास्टिक वाले। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टॉयज, टोटल टॉयज सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को जितने टॉय सोल्ड हुए और वेडनेसडे को जितने टॉय सोल्ड हुए उनका डिफरेंस हमें चाहिए। तो मंडे को कितना टॉय सोल्ड हुआ, तो मंडे को यहाँ 120 सोल्ड हुआ, ऊपर कितना सोल्ड हुआ, 128, ये मंडे का है। दूसरा क्या है, वेडनेसडे का। वेडनेसडे को कितना सोल्ड हुआ, यहाँ 130 सोल्ड हुआ, और यहाँ कितना सोल्ड हुआ, इनके बीच में कितनी वैल्यू आएगी, 22, 24 और 25, या 125। ठीक है, तो इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, वेडनेसडे का यहाँ कितना ज्यादा है, यहाँ 10 ज्यादा है, यहाँ कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 10 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 7। तो ऑप्शन डी आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। टोटल प्लास्टिक के टॉय कितने सोल्ड हुए ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। प्लास्टिक के ट्यूसडे को बताने हैं, प्लास्टिक वाले कौन से, रेड वाले। तो ट्यूसडे को कितने हैं रेड वाले, ये हैं जी 134, 134। और फ्राइडे को कितने हैं, फ्राइडे को रेड वाले कितने हैं, 140, 140। ये टोटल प्लास्टिक के हैं ट्यूसडे और फ्राइडे वाले। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, टोटल टॉय वुडन के टॉय बताने हैं इसमें, वेडनेसडे में और फ्राइडे में। वेडनेसडे में वुडन वाले कौन से हैं, ब्लू वाले। तो वेडनेसडे में ब्लू वाले कितने हैं, 130, 130। और फ्राइडे को कितना है, फ्राइडे को कितना है ब्लू, 130। टोटल कितना हो गया, 160, 260 हो गया। अब ये कहता है क्वेश्चन में कि ट्यूसडे और फ्राइडे का जो टोटल है वो कितना प्रतिशत कम और ज्यादा है इससे। तो यानी हमारे को इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। 2, 7 और 4, 274, इनका कितना हो गया, 260। तो ये कितना ज्यादा है, 274 कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, किससे, 260 से। परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से 13 पे कटेंगे, ये 2 से 7 पे कटेगा, यानी 70/13। तो 13 पंजे 65, 5/13% ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। एवरेज बताना है, प्लास्टिक टॉय कितने सोल्ड हुए ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को। प्लास्टिक के टॉय बताने हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। कौन से हैं प्लास्टिक वाले, रेड वाले। तो जिक्र कर रहे हैं ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे को कितने बिके हैं,
134। वेडनेसडे को कितने बिके हैं? रेड कलर वेडनेसडे में कितना है? 125। और फ्राइडे को रेड कलर कितना है? 140। इनका हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज अगर चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, एवरेज को 130 मान लेता हूँ। यहाँ कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा। यहाँ कितना? 5 कम। यहाँ कितना ज्यादा? 10 ज्यादा। तो 14 प्लस का है और माइनस का 5 है, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना आएगा? 14 प्लस का हो गया और माइनस का 5, तो 9 आ गया प्लस का। ये 9 अगर हम 3 लोगों में डिवाइड कर देंगे तो एवरेज 3 और बढ़ेगा, 133, यानी ऑप्शन बी इसका होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, क्या कहता है क्वेश्चन? टोटल टॉय सोल्ड थर्सडे इज व्हाट परसेंट मोर देन? थर्सडे को कितना बिका है? टोटल टॉय सोल्ड थर्सडे, तो थर्सडे को टोटल कितना बिका है? 146। और यहाँ कितना बिका है? 124। तो ये टोटल हो गया 270, 270 बिका थर्सडे को। इज व्हाट परसेंट लेस देन? कितना परसेंट लेस है फ्राइडे का? टोटल टॉय फ्राइडे, फ्राइडे कहाँ गया? फ्राइडे को 140 यहाँ बिका है और 130 यहाँ बिका है, तो इसका भी टोटल कितना हो गया? 270। ये तो मोर और लेस है ही नहीं, दोनों बराबर है, तो कितना आएगा? 0% आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं समझते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वुडन परचेज बाय फीमेल? कहता है कि कितने वुडन के टॉय परचेज किए हैं फीमेल ने वेडनेसडे को। वेडनेसडे को कितना है? वुडन कितना है वेडनेसडे? 130 टोटल बिका है। रेशियो दे रखा है फीमेल और मेल का कितना? 7:3। तो 7:3 दे रखे। ये कितने की वैल्यू है? 10 की वैल्यू। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 7 की वैल्यू चाहिए। 13 7 91, 90 बनाए। ठीक है, 90 बनाए। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? 45% ऑफ 1600 प्लस में क्वेश्चन मार्क ऑफ, क्वेश्चन मार्क है बराबर में ये दे रखा है, तो 2 जीरो से ये परसेंटेज काट दो। तो 45 इंटू में 16 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 1044। अगर मैं इसको 50 मान के 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 800 आएगा, लेकिन मैंने 5 ज्यादा माना, 16 से 16 5 80 ज्यादा माना, तो इसका मतलब 800 में से 80 कम करूंगा 720, और 720 इस साइड जाके क्या होगा? माइनस होगा। एक्स स्क्वायर बराबर में 300 वो बचेगा, 44 में से 20 माइनस करूंगा 24 ये बचेगा, अंडर रूट करेंगे कितना आएगा? 18। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि 22% परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगी। 22%, 15 दूनी 30 और 3 33, ठीक है 330। 22.5% परसेंटेज की 2 जीरो, इस पॉइंट के नाम की 1 जीरो, तो 225। तो टोटल गुच्छा कितना होगा जी? 555। ठीक है, 555 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 16 का स्क्वायर, सॉरी 26 का स्क्वायर 676 होगा, माइनस में 43 है। 8 का क्यूब कितना होगा? 512। 512, तो 600 में से 500 कम कर देंगे, 100 बचेगा। ये 43 है, ये 12 है, तो ये कितना हो गया? 55। अगर मैं इसमें से 55 अगर कम करूं तो 2 1, ठीक है 121 आना चाहिए, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। इस 25% को 1/4 लिखेंगे, 1/4 से जब इसके ऊपर टिक करेंगे 16 चौके 64। 820 इसमें से कम कर दूं, अगर 1600 में से 800 कम करूंगा 800 बचेगा, 20 और कम करना पड़ेगा, 780 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। यहाँ हमारे को x मान लिया हमने, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, बाकी सब कुछ उस साइड ले जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का होगा, जो माइनस का है वो किसका होगा? प्लस का होगा। ठीक है, तो 6 में से अगर 5 कम करूं तो 1 आएगा। 1/3 में से अगर 1/2 कर दूं, प्लस है 1 प्लस माइनस में, अगर मैं इसका एलसीएम लूं, एलसीएम कितना आएगा? 6। 6 अगर एलसीएम है तो 2 माइनस में 3, यानी माइनस का 1/6 आएगा। 1 में से अगर 1/6 माइनस करूं तो कितना बचेगा? 5/6। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल? 80% किसका? 500 का, तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होएगी, ये 400 बचेगा। प्लस में 21 गुना में 4 84 होएगा, इसके ऊपर अंडर रूट दे रखा है। 484 किसका होता है? 22 का, उसमें 18 जोड़ना है। अगर 22 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 40 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 8 से ये 8 कैंसिल होएगा, 2 की पावर 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2, इसका मतलब 2 की पावर 4 है, और बराबर में 2 की पावर पूछे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 12/13 ऑफ 143 डिवाइड बाई 6 है, ठीक है, माइनस में 12 है। 6 दूनी 12, ये कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 इंटू 2 22, 22 में से 12 कम करेंगे 10 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। हमारे को 11 111 डबल 11 11 11 1 ये दे रखा है हमारे को। अब आखिरी में 4 तो आएगा, फिर
4 आएगा, 44 तो आखिरी में आना चाहिए, तो 44 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, नहीं आएगा। अब क्या है, अब इसमें इसमें सिर्फ 2 बार 1 था, अब क्या है 1 1 1, यहाँ क्या आना चाहिए 3, तो आखिरी में 3 आना चाहिए, ये बनेगा, ये नहीं आ सकता। ठीक है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 75% है, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगी, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 225 होगा, माइनस में 175 है, माइनस में 70 है, बराबर में माइनस का x है। 225 में से अगर 175 कम करूं तो कितना आएगा 50, माइनस में 70, बराबर में माइनस है, तो माइनस का 20 होएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। 64 के ऊपर अंडर रूट है, 8 आएगा, प्लस में 3 है और उसका क्या है होल क्यूब है, माइनस में 750 लिख देंगे, बराबर में क्या है x। 8 3 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, में से 750 कम कर देंगे, बराबर में x। तो 1000 में से ये कम करेंगे तो 250 तो एक बचेगा, 250 एक बचेगा, 331 ऊपर का बचेगा, इसका मतलब 5 8 और 1, 581 आना चाहिए, ऑप्शन बी आए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं। 36 6 का होगा, 64 8 का होगा, ये 4 है, ये कटेगा, 6 दूनी 12, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। 20 दूनी 40, 40 में से 50 कम करेंगे, माइनस का 10, इसमें से 10 कम करेंगे 35, 9800 डिवाइड बाय 35, 7 से कट करेंगे 14 से, 7 से कट करेंगे 5 से, ये कटेगा 20 पे, और 14 दूनी 28, 280 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इसकी 0 से कैंसिल कर दो, ये कितने 11 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, इंटू में 9 है, डिवाइड बाय 3 है, ये 3 से कटे, 11 इंटू 3 कितना होगा 33, 33 आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। 4 इंटू में x है, डिवाइड बाय 100 है, मल्टीप्लाई में 210 है, इक्वल्स टू में 351, माइनस में 2 2 5। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, 351 में से 225 कम करेंगे, 75 वो बचेगा, 75 वो बचेगा, और 125 126 आएगा। ठीक है, अब 10 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 21 और 4 डिवाइड में आ जाएंगे, तो 21 से काटेंगे 6 पे कटेगा, 2 से कटेगा 3 पे, 2 से कटेगा 5 पे, 5 दिए 15, यानी ऑप्शन सी आना चाहिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 180, एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का 180, यानी L इंटू बी दे रखा है 180। लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 180 हो, दो वही सेम नंबर जिनका डिफरेंस 3 हो, तो एक नंबर होगा 15 और एक नंबर होगा 12। 15 इंटू 12 करेंगे 180 आएगा, 15 और 12 का डिफरेंस 3 आएगा। कहता है कि जो ब्रेथ है वही सेम, जो ब्रेथ है वो कितनी है 12, यही साइड है स्क्वायर की, इसका मतलब साइड कितनी है 12। हमें पेरीमीटर चाहिए स्क्वायर का, तो जो भी साइड होगी उसको 4 गुना कर देंगे, 12 चौके कितना होगा 48 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आता है। ए और बी ने इन्वेस्ट किया 3-2 में, ए और बी ने इन्वेस्ट किया 3-2 में, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का भी यही होगा। कहते हैं कि दोनों ने बराबर बराबर इन्वेस्ट किया है टाइम के लिए, तो 6 महीने का टाइम है, तो टाइम का कोई चक्कर नहीं है अगर दोनों का बराबर है तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में प्रॉफिट बांट देंगे। तो 5000 को जब 3-2 में बांटेंगे, इसका मतलब 5 की वैल्यू अगर 5000 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 1000 होगी, आपसे 2 की वैल्यू पूछिए कितनी आएगी 2000 आएगी, बी को कितना मिलेगा 2000। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। डिफरेंस दे रखा है एसआईसीआई के बीच का, तो 12% 3 साल का, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा 36% होगा, 12×3=36। 15% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 15 दूनी 30 और 2 32, 32.25 होगा। और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल सेम, सिंपल 36 मिल रहा है, कंपाउंड 32.25 मिल रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 3.75 का परसेंट का। उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 375, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, 2 जीरो यहाँ पॉइंट हटाने के लिए ये कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा 10,000। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। शिवम और दीपक, शिवम अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, दीपक वही सेम काम 10 में करता है, एलसीएम कितना मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और 3, टोटल कितना आएगा 8। क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन बोथ ऑफ देम ट्वाइस ऑफ द वर्क, दो गुना काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 30 था उसका डबल कर दो 60, 60 का 8 की एफिशिएंसी से करा दो 4, 30/4 कितना होता है जी 7.5, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि 48 लीटर पानी है, 48 लीटर वाटर है और 40 लीटर जूस है, मिक्सचर 50% विड्रॉ करना है। अब मिक्सचर अगर 50% विड्रॉ करना है तो इसका मतलब क्वांटिटी भी 50-50% निकलेगी, तो 24 इसमें
पानी बचेगा और 20 इसमें जूस बचेगा। ठीक है, 50% निकाल दिया। कहते हैं कि ए लीटर जूस ऐड करना है, ए लीटर ऐड करना है, और फाइनल जो रेशियो कितना बनेगा, 4:5 बनेगा। ठीक है, तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है। तो जूस ऐड करना है, पानी सेम रहेगा, इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है, 24। 4 की वैल्यू 24 है तो 1 की 6 आ गई, 1 की 6 तो 3 की कितनी है, 30। तो 20 में कितना जोड़े कि 30 बने, ऑप्शन है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।